नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। जिंदा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो अनामिका हम तेरे साथ अनामिका हम तेरे साथ अनामिका हम तेरे साथ अनामिका हम तेरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो दोषियों को फांसी दो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो 16 दिसंबर निर्भया चेतना दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप निर्भया चौक पर कैंडल जलाकर छावला किरण नेगी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक महीने से रोजाना निर्भया चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित द्वारका वासियों ने किरण नेगी, अनामिका के हत्यारों को जल्द फांसी दो आवाज को किया बुलंद। कुछ समय के लिए निर्भया चौक गरीब बेटी किरण नेगी को न्याय दो नारों की आवाज से गूंज उठा। बता दे, सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा हत्यारों की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान पूरी तरह से नकारते हुए बाइज्जत रिहाई जैसे फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए ऑल द्वारका फेडरेशन की महासचिव गोमती मट्टू के अलावा निगम पार्षद कमलजीत सहरावत व उत्तरांचल मंच के आक्रोशित लोगों ने बेटी किरण नेगी के साथ हुए घोर अन्याय की खिलाफत करते हुए मीडिया समक्ष आगे क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज भी हम एक तख्ती लेके खड़े होते हैं इस चौराहे पे, निर्भया चौक के नाम से जाना जाता है, कि 7 नवंबर को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, ये कहीं न कहीं हमारे देश में हमारे बच्चियों को हौसला को तोड़ा है और मुजरिमों को हौसला को बढ़ाया है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से, हमारी सरकार से, इस निर्भया चौक से हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो फैसला आया है वो फैसला वापिस हो और अनामिका के दोषियों को फांसी की सज़ा हो, अनामिका को इंसाफ मिले, देश के बच्चियों को इंसाफ मिले और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजह से सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा है वो ख़त्म हो और सुप्रीम कोर्ट पे जैसे पूरी दुनिया की आस्था बनी थी वो बनी रहे और हमारे देश के बच्चियों का भरोसा बने रहे कि नहीं, अभी भी हमारे देश में न्याय व्यवस्था है और हमें इंसाफ मिलेगा। 16 दिसंबर है, वही रात है और वही दिन है, लेकिन मेरी निर्भया की अगर सच्ची श्रद्धांजलि कुछ होगी तो अनामिका को इंसाफ होगा और हमारे देश के बच्चियों का सुरक्षा होगा, वही हमारी निर्भया के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि आज 10 साल के बाद हम जहाँ खड़े हैं उस स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। जो चीज़ें हैं, तकलीफ़ तब होती है जब अपराधियों को पकड़ भी लिया जाता है और पकड़ने के बाद साबित भी हो जाता है और फिर किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ा जाता है, तो वो पीड़ा बहुत बड़ी होती है। अपराधी को आइडेंटिफाई जल्द से जल्द करना चाहिए, कोई भी घटना हो उसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। कोई उसके लिए मानवता का कोई मूल्य नहीं बचता, क्योंकि जो ऐसी घटना करता है उसके अंदर कोई हृदय है ही नहीं, वो तो वैसे ही जीते जी मृत के समान है। तो यही एक देश के आज कानून पालक जो हमारे हैं उनसे हमारी निवेदन है कि कृपया उस परिवार की तरफ, उस समाज की तरफ भी देखें जहां ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और निवेदन है कि इस तरह के फैसले रिव्यू पिटीशन में जब जा रहे हैं तो जल्दी से स्वीकार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, कहीं ना कहीं साक्ष्यों का अभाव रहा होगा, क्योंकि हम उस कोर्ट की केस में नहीं है, कहीं ना कहीं गवाही में कमजोरी रही होगी, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जहां उस घटना का अपने आप में होना ही बहुत बड़ा साक्ष्य होता है। तो कुछ में साक्ष्य, अगर मान लीजिए 10 साल में साक्ष्य कितने बचेंगे, तो उन चीज़ों को कोर्ट को अगर वो जल्दी फैसला ले ले तो वो साक्ष्य भी जिंदा रहे और वो चीज़ें, फैसले जनता को ये भी लगे कि हाँ न्याय हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है जो कमी रही है वो एक लंबा समय रही है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर आगे से इस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अगला डायरेक्शन तय हो जाना चाहिए कि इसको टाइम बाउंड कर देना चाहिए।
को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा 37वां दिन है। कई लोग मुंह घुमा के देखते हैं कि ये 2-4 लोग मोमबत्तियाँ जला रहे, क्या कर रहे हैं, बट कोई आके तो पूछे कि आज तुम्हारी बेटी के साथ, कल उसकी बेटी के साथ निर्भया एक दिन 16 दिसंबर नहीं है, निर्भया रोज मर रही है। निर्भया रोज मर रही है। अखबार का कोई भी सफ़ा ऐसा नहीं है जिस दिन बलात्कार की खबरें ना आती हो। टीवी पर चीखते हुए लोग नज़र आते हैं, बहस होती है, कानून वहीं का वहीं है और वहीं के वहीं सब कुछ ठहरा हुआ है। जो 10 साल पहले था उससे भी दुगनी घटनाएं हो गई हैं। तो हम तो टिके हुए हैं। सबसे हम जो एक आप चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो न्याय व्यवस्था है, जब तक ये सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक हम कैंडल मार्च आखिर कब तक चलाएंगे। हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर ही रहे हैं, लेकिन ये संसद में बैठे हुए, साफ कह रही हूँ मैं आज गुस्से से, और ये कानून के जितने भी हैं, ये क्या तमाशा देख रहे हैं। ये क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कानून इतना सख्त हो, दोषी का दोष सिद्ध होने के बाद तुरंत उसको सजाए मौत दी जाए। हम ये चाहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्मनाक फैसला किया है माननीय जज ने, हम उसकी भी निंदा करते हैं। 10 साल उस गरीब माँ बाप से पूछो जिन्होंने बेटी के लिए न्याय की आस रखी, और कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया। हम सब भारतवासी इस फैसले से स्तब्ध हैं और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिव्यू पिटीशन जो चली है इसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत फास्ट ट्रैक में फटाफट दोबारा से कड़ियाँ जोड़कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए, इस अन्याय को लेकर मैं यही कहूँगी कि जो आज की हमारी जो न्यायपालिका है वो इतनी लचकीली हो गई है, लाचार हो चुकी है, जो इतनी सामाजिक कुरीतियों को निरंतर नियंत्रण में नहीं ला पा रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आप हाल ही में देख सकते हैं, अभी एक और ऐसा ही एक एसिड अटैक आ चुका है जो कि निरंतर ये जो है समाज में कुरीतियाँ बढ़ती चली जा रही है। हमारी न्यायपालिका को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने और उस पर सुधार लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। हमारे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो गई, अभी किरण नेगी हो गई। किरण नेगी के बारे में तो पूरा हमें इतना दुख है कि पूरा जो समाज है, हमारा उत्तराखंड समाज ही नहीं बल्कि देश में मुझे लगता है सभी लोग हैं जो इस न्यायपालिका से नाराज़ हैं, उनके न्याय से नाराज़ हैं। जो उन्होंने ये किया है, जो एक कानून जो नीची अदालत से पास होकर ऊपर की अदालत में जाता है, अभी सबने अपनी उम्मीदें खो दी हैं, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं रख रहे हैं और अब सड़कों पे जन आंदोलन हो रहा है। लगता है समाज को ही अपने हाथों में न्याय की प्रक्रिया लेनी पड़ेगी। हाले का ये केस है और उसको आज इनको वरी कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो जो जस्टिस हैं, जो प्रेजेंट में जस्टिस हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें फांसी दें और इसको फास्ट ट्रैक में ये सुनवाई हो। उनके माँ बाप 12-13 साल से उन्होंने खाना नहीं खाया, वो सो नहीं सकते हैं। अगर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक कांड हो रहे हैं, तो हम इनको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं लाते? अपनी न्याय व्यवस्था को हम क्यों नहीं बदलते? आज हमें अपनी न्याय व्यवस्था को बदलने का टाइम आ गया है। महिलाओं की सुरक्षा ही हमारे देश की सुरक्षा है और हम चाहते हैं कि हर महिला सुरक्षित हो और इस केस के लिए हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी दे। जिन्हें आपने वरी किया है उन्हें फांसी। हमारी ये अपील है उत्तराखंड की, भारतवर्ष की। जस्टिस। इसमें हमारे कोर्ट में जो केस गया है उस केस की लापरवाही है, क्योंकि उनको उन्होंने वरी ही क्यों किया? क्योंकि उसकी तो हत्या हुई है, उसकी निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद उसको वरी कैसे कर दिया गया? किस बेस पे उन्होंने उसे वरी किया? फांसी चाहते हैं हम, उन दोषियों को फांसी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। पूरा भारतवर्ष की बेटियां, पूरे उत्तराखंड की बेटियां, पूरे उत्तराखंड का समाज आज दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष में उन दोषियों की फांसी चाहता है बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए थोड़ा, जिससे कि अपराधी खुले घूमते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। अगर उन पर अंकुश लगाया जाए तो ये स्थिति ना आए, और 2-4 को अगर सख्ती से उनसे निपटा जाए तो आगे ये केस होने बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट बदल जाती है लेकिन हालात वही रहते हैं, हालात में कोई वो नहीं आ रही। आज भी बच्चियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती, इधर कहीं भी निकलती हैं तो असुरक्षित मानती है, और इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए, और न्याय व्यवस्था को भी सख्ती के साथ वो देना चाहिए इंसाफ। तो जो जज हैं और ये जो न्यायालय बना रखा है, इसमें भैंस पालो, भैंस बांधो और दूध निकाला, दूध पिलाओ जजों को भी और वकीलों को भी। जब न्याय नहीं होना है
और क्या काम है वो? आदमी होता है वो तो जानता है कि लोअर कोर्ट में सजा मिल गई, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी, फांसी बहुत बड़ी बात है। फांसी बहुत ही रेयर केस में दी जाती है। 10 साल आपने लगाया, पुलिस आपकी नहीं काम करी, सिस्टम आपका नहीं काम किया, तो खमियाजा हम क्यों भुगते? सही कर यहाँ पर हो रही अफसोस की बात है। हम आज़ादी के 75 साल यहाँ पे मना रहे, हम आज़ाद हैं। क्या वाकई में हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। कहने का आज़ादी है, लेकिन हमारी बच्चियाँ महिलाएं खुद हम आज़ाद नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भरोसा करती है, हमने भी किया, हमें इंसाफ मिला। इन बेचारों ने भी किया, 11 साल संघर्ष किया कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज ने गलती किया है, जस्टिस ने गलती किए हैं। जाते जाते लोग अंतिम समय में एक अच्छा काम करते हैं, चाहे परिवार के हों चाहे समाज के हों, कि एक समाज में संदेश स्थापित हो। लेकिन जस्टिस साहब ने जो फैसला दे के गए हैं, अपने पे सुप्रीम कोर्ट पे कलंक लगा के गए हैं, समाज पे को कलंक लगा के गए हैं। क्रांति न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संवाददाता मारी दास की खास रिपोर्ट।